गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 13 फरवरी 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 10। अगर हम इसकी बात करेंगे न्यूज़पेपर की पीडीएफ की, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अब डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को, टू फेक टू बी गुड। बट इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम एनकाउंटर कर लेते हैं सम वोकैबुलरी वर्ड से, ताकि आपका वे ऑफ स्पीकिंग सुधर सके और डायरेक्ट बैंकिंग एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में काम आ सके, जहां पे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स का पोर्शन आता है। तो पहला वोकैबुलरी वर्ड है जो हम जानेंगे, रेसिंड। सबको पता है, कॉमन वर्ड है। रेसिंड मतलब रद्द कर देना। टू रिवोक, रिवोक होता है किसी चीज को खत्म कर देना, रिवोक कर देना। एक होता है प्रोवोक, प्रोवोक होता है किसी को उकसाना, और रिवोक जो हो गया किसी चीज को कैंसिल कर देना, रिपील कर देना। रिपील भी इसका सिनोनिम होता है, रिपील रद्द कर देना। कोई ऑर्डर है या कोई एग्रीमेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो वर्ब की तरह यूज हो सकता है, क्रिया की तरह यूज हो सकता है। इसको जैसे सिनोनिम्स जानेंगे तो अबोलिश, अबोलिश होता है खत्म कर देना, कैंसिल कर देना। क्वास, क्वास भी इसका सिनोनिम है। कोई गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन को क्वाश कर देती है। एलिमिनेट होना, खत्म करना। रिट्रैक्ट करना, रिट्रैक्ट होता है दोबारा से, मान लो कोई कानून आया उसको वापस ट्रैक्ट, रिट्रैक्ट दोबारा से वापस ले लेना, रिट्रैक्ट कर देना। काउंटरमेंट, काउंटरमेंट भी इसका सिनोनिम है। और रिवोक कर देना। अनल, अनल भी होता है, अनल या नल एंड वॉइड भी बोलते हैं कई बार। किसी चीज को नल एंड वॉइड खत्म कर देना, अनल कर देना। इनवैलिडेट कर देना। एंटोनिम्स क्या होंगे? एनफोर्स करना, एनफोर्स करना, लागू करना होता है ना, कोई कानून लागू करते हैं तो एनफोर्स करना। अपहेल्ड करना, किस चीज को मानना। लीगलाइज करना, वैलिडेट करना, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अब अगर एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू रेसिंड द एडमिशन ऑफर बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिपेंसी इन द डॉक्यूमेंट्स। तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइडेड किया था रेसिंड कर देना, रद्द कर देना एडमिशन को। जो किसी ने एडमिशन ले लिया होगा फेक डॉक्यूमेंट फोर्जरी करके या नकली डॉक्यूमेंट देके, ऑफर बिकॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी होता है अनिश्चितताएं होना, किसी चीज में त्रुटियां होना, कमियां होना इन द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑबफुस्केशन। ऑबफुस्केशन, OBFUSTION, ऑबफुस्केशन। ऑबफुस्केशन, ऑबफुस्केशन का मतलब होता है अनक्लियर, ऑब्सक्योर, अनइंटेलिजिबल। मतलब क्या है? कोई चीजें धुंधली हो, क्लियर ना हो। बोलते ना कि एम्बिग्यूटी है किसी चीज में, लूसिडिटी है। तो लूसिडिटी तो क्लियर होता है, एम्बिग्यूटी और कंसीलमेंट है, कंफ्यूजन है, डिस्गाइज है, कैमोफ्लेज है। कैमोफ्लेज जो कम्बैट ड्रेस होती है जो अपने फाइटर ट्रूप्स पहनते हैं, पैरामिलिट्री मिलिट्री वाले, तो उनको बोलते हैं कैमोफ्लेज, 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 CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज वर्ड इसका सिनोनिम है डिस्गाइज, किसी को धोखा देना। डिस्गाइज मतलब होता है ना भेष में, वो तो किसी गलत भेष में आ गया, डिस्गाइज करने के लिए आदमी को, ही वांट टू डिस्गाइज द पीपल। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? क्लैरिटी होगा इसका एंटोनिम, ट्रांसपेरेंसी, लूसिडिटी, लूसिड बिल्कुल क्लियर होता है। एक्सप्लिसिटनेस, एक्सप्लिसिटली होता है ना कि वोसिफेरसली, एक्सप्लिसिटली उसने बंदे ने बोल दिया जोरदार से, वोसिफेरसली या एक्सप्लिसिटली। ओवर्टनेस, ओवर्टनेस, अनइक्विवोकलनेस, अनएम्बिगुअसनेस, परस्पिक्विटी, परस्पिक्युअस होता है बिल्कुल क्लियर होना, क्रिस्टल क्लियर होना। स्टार्कनेस, अपेरेंटनेस, अपेरेंट बिल्कुल दिखता है, एविडेंटनेस या ओस्टेंसिवली क्लियर दिखने वाला। तो कैसे याद रख सकते हैं इस वर्ड को लंबे टाइम तक? द डेलिब्रेट ऑब्फुस्केशन ऑफ कोविड डाटा ड्यूरिंग द लास्ट वेव इरोडेड पब्लिक ट्रस्ट। इरोड होता है खत्म कर देना, जैसे जंग लगना होता है ना, तो उसने इरोड कर दिया था आदमियों को, ट्रस्ट को। नेक्स्ट वर्ड है मरून। मरून कलर भी बोलते हैं ना कई बार, मरून, MAROON, मरून। तो मरून का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज होता है, एज ए वर्ब भी यूज हो सकता है ये। तो मरून का मतलब हो गया स्ट्रैंड समवन इन आइसोलेटेड एंड डिफिकल्ट प्लेस। स्ट्रैंड होता है किसी को छोड़ देना आइसोलेटेड प्लेस में, अकेले में, मरून अकेला। स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड होता है पड़ा रहना। जैसे कोई चीज पड़ी है तो दिस थिंग हैज बीन स्ट्रैंडेड फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब यहाँ पड़ी हुई है कोने में, स्ट्रैंडेड अकेली, अलग थलग। अबंडन, त्याग देना,
अबंडन बिल्डिंग होती है जिसको मतलब थोड़ी सी खराब हो गई, उसकी बुरी अवस्था है, तो उसको अबंडन बिल्डिंग मतलब इसका त्याग दिया है। डेजर्ट फोर से एक त्याग देना, डेजर्ट। डेजर्टेड होता है जैसे भाग जाना किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिना छुट्टी के, डेजर्ट बोलते उसको। तो सेम उससे ही वर्ड बना है ये। एंटोनिम्स रेस्क्यू, रिट्रीव, हेल्प एंड असिस्ट। और देखो एंटोनिम सिनोनिम्स में क्या होता है, लिटरली उतना मीनिंग होता नहीं है, बट उसको सिमिलरिटी ढूंढनी होती है। तो ये कभी भी डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम में भी आता है, एफ कैट में, सीडीएस में, सभी जगह आपको मिलेगा, एनडीए में। तो रेस्क्यू, रिट्रीव, हेल्प एंड असिस्ट ये इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस, इफ ए पर्सन इज मरूंड, मरूंड मतलब अकेला है, दे आर स्टक इन ए प्लेस। कोई भी मरूंड है आदमी तो मतलब वो क्या है, स्टक हो गया है, किसी प्लेस में फंस गया है। अब कुछ ये आर्टिकल को जान लेते हैं। ट्रू फेक टू बी गुड, एक देखो ट्रू फेक टू बी गुड एक होता है ईडियम, उसका मतलब होता है जैसे एक ईडियम होता है, इसमें बोलते हैं टू गुड टू बी ट्रू। ईडियम होता है टू गुड टू बी ट्रू, मतलब क्या होता है, कोई चीज इतनी परफेक्ट है कि वो ट्रू हो नहीं लग रही, बिल्कुल परफेक्ट चीज सच्चाई नहीं हो सकती ना, क्योंकि थोड़ी बहुत कमियां सभी में होती है। तो टू गुड टू बी ट्रू उसमें बहुत ज्यादा है ट्रू होने के लिए, तो उसको बोलते हैं कि भाई ये चीजें फेक है, ज्यादा परफेक्ट है, हो नहीं सकती ऐसे। तो सेम ऐसे ही एक इडियम बना दिया, ट्रू फेक टू बी गुड, मतलब अच्छा होने के लिए ट्रू फेक मतलब ज्यादा फेक है। फेक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बिल्कुल एआई का यूज करके फेक चीजें बना दे रहा कि वो गुड नहीं है, अच्छी नहीं है। अब एक कानून लेके आए हैं अपने अमेंडमेंट जो हुआ है, तो उसमें बात करेंगे कि एआई जनरेटेड वीडियोस या एआई को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कानून बना के लेके आई है, तो उसके क्या गुड पॉइंट हैं, क्या खामियां हैं, वो देखेंगे। इन्होंने कहा कि टू फेक टू बी गुड, टू बी गुड मतलब अच्छा होने के लिए टू फेक है, बहुत ज्यादा फेक है। लेबलिंग ऑफ सिंथेटिकली जनरेटेड, सिंथेटिकली होता है, सिंथेटिक होता है, नेचुरल होता है। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक हम चीज से मिलता है, सिंथेटिक होता है जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, या सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट, जनरेटेड पैदा हुआ किया हुआ उससे कंटेंट ऑन सोशल मीडिया इज मस्ट। तो इन्होंने कहा कि लेबल लगाना उस पर कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, क्योंकि आजकल जो है जितने भी एआई मॉडल हैं वे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि रियलिस्टिक चीज लगे बिल्कुल, बट उसको टैगिंग करना बहुत ही जरूरी है। इन्होंने कहा कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस, इंटरमीडिएट होता है मध्यस्थता करने वाले के दिशा निर्देश, एंड डिजिटल मीडिया, डिजिटल जो मीडिया है एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2026, मतलब इसमें 2026 में अमेंडमेंट हुए हैं। एड ए क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, ये जोड़ दिया इसने, क्या क्रिटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आवश्यकता फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। एआई जनरेटेड, एआई से जो जनरेट होता है इमेजरी, इमेज बनाते हैं, मस्ट नाउ बी लेबल्ड, उनको लेबल्ड करना है प्रोमिनेंटली, मुख्य रूप से। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है, अमेंडमेंट आया है 2026 में। सिंस द ड्राफ्ट रूल, ड्राफ्ट है अभी, मतलब क्या है, अभी अनप्रिपेयर्ड है, अभी सजेशन में चल रहा है। सिंस जब से जो ड्राफ्ट रूल्स वर रिलीज हुए हैं अक्टूबर में, देर हैव बीन सम इंप्रूवमेंट इन दिस मैंडेट, मैंडेट होता है आवश्यकता, जो कंपल्सन है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, तो उसमें क्या है, हैव बीन रह चुके हैं सम इंप्रूवमेंट्स इन दिस अमेंडमेंट हुए हैं। इट इज नो लॉन्गर प्रिस्क्राइबिंग ए सेट साइज, अब यह क्या है, लॉन्गर, यह ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, प्रिस्क्राइब करना, सलाह देना, सेट साइज फॉर दी सच ए डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर होता है ओपन लेके आना, खोल के लेके आना, तो इट इज नो लॉन्गर प्रिस्क्राइबिंग ए सेट साइज फॉर दी सच ए डिस्क्लोजर, ऐसे घोषणा करने के लिए कोई सेट साइज नहीं है। नोर, तो न ही, इट इज अप्लीकेबल टू एनी एआई जनरेटेड इमेजिनरी दैट डज नॉट सीक टू पास ऑफ द रियल थिंग। तो उन्होंने कहा कि यह कोई प्रिस्क्राइब होता है सलाह देना, जैसे डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो ये उस चीज पे एप्लीकेबल नहीं है। नो लॉन्गर प्रिस्क्राइबिंग ए सेट साइज, सेट साइज मतलब एक वो बताता नहीं है फॉर सच ए डिस्क्लोजर, मतलब कितना, पहले क्या था 10% की कुछ जो ड्राफ्ट रूल थे कि 10% जो इमेज पे ये होना चाहिए, बट अब सेट साइज नहीं बता रहा है ये जो कानून आया हुआ। नोर इट इज एप्लीकेबल, ना ये एप्लीकेबल है एनी एआई जो एआई से जनरेट की हुई है इमेज, दैट डज नॉट सीक, जो नहीं मांगती है टू पास ऑफ देना एज द रियल थिंग, जो ऐसे नहीं बताते ना कि रियल थिंग है, कोई ऐसे नहीं बताते ना अपने आपको कि रियल थिंग है, या रियल थिंग पे यूज नहीं होती है, तो उसको ऐसे नहीं है। पास ऑफ मतलब बीतरा, गायब होना या गुजरना, छुटकारा पाना या दान बांटना, तो पास ऑफ रियल थिंग, उसको रियल थिंग की तरह रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो वहां जरूरत है नहीं, क्योंकि आदमी को पहले ही पता होगा कि एआई भी है। एआई जनरेटेड इमेजिनरी
इमेजरी हैव फ्लडेड यूजर्स, फ्लडेड यूजर्स कर दिया। फीड्स, फीड्स मतलब क्या होता है, आपके जैसे फोन में आते हैं ना, एंड दे हैव ए राइट टू नो, आदमी को राइट है जानने का दैट इमेजरी इज नॉट रियल, इमेज क्या है, रियल नहीं है। द रिक्वायरमेंट दैट यूजर डिक्लेयर सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट एज इज सच वेलकम। तो रिक्वायरमेंट जो पैदा की है ना कि भाई उनको कंपलसरी एआई जनरेटेड वीडियो पे टैगिंग होनी है, तो ये अच्छी है, अच्छी चीज है। एज इंडिया अप्रोच कर रहा है एआई इम्पैक्ट समिट, क्योंकि 2026 में एआई इम्पैक्ट की समिट होती है ये जगह जगह पे, कि क्या प्रभाव डल रहा है समिट का। समिट होता है सम्मेलन, वो होता है सम्मेलन। विद स्टेटेड जो बयान दिया हुआ ना पहले, इंटेंट उद्देश्य टू रेगुलेट एआई इज ओनली इन सो फार एज है जहां तक की, बोलते हैं ना कि यहां तक की इतना हो गया। इन सो फार एज का मतलब होता है इन सो फार एज यहां तक की इतना नेसेसरी, जहां तक की जरूरत है। द रिक्वायरमेंट शोड कंसिडरेबल रिस्ट्रेंटमेंट, जो ये रिक्वायरमेंट पैदा हुई है ये दिखाती है कि कंसिडरेबल अच्छा खासा बाधाएं डालेगा। सिंस द टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग सिंथेटिक इमेजिनरी, जो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें यूज की गई है क्रिएट बनाने में सिंथेटिक इमेजरी, इज रैपिडली इवॉल्विंग, बहुत जल्दी से इवोल्व हो रही है, ऊपर बढ़ रही है। द गवर्नमेंट विल हाउएवर, द गवर्नमेंट भी अपना इसमें आगे एडवांस करेगी, हाउएवर हालांकि, हैव टू रिविजिट पार्ट्स ऑफ द रूल दैट इम्पोज प्रोएक्टिव डिटेंशन। बट ये सजेशन दे रहा है राइटर कि भाई गवर्नमेंट को भी प्रोएक्टिव जो अप्रोच है, दोबारा से डिटेक्शन, प्रोएक्टिव डिटेक्शन जो फाइंड करने की है सिंथेटिक कंटेंट बाय प्लेटफॉर्म आफ्टर ऑल, तो ये जो है गवर्नमेंट को भी रिविजिट करना चाहिए, जो कि रूल बताए गए हैं कि प्रोएक्टिव डिटेक्शन करना होगा सिंथेटिक कंटेंट को आफ्टर ऑल सब चीजों के बाद, विच टेक प्लेटफॉर्म्स आर जनरली एबल टू डिटेक्ट सिंथेटिकली मीडिया ऑटोमेटिकली। तो इन्होंने कहा कि वाइल, जबकि जो टेक प्लेटफॉर्म है ना वो क्या है, जनरली आमतौर पर एबल टू डिटेक्ट कर सकते हैं सिंथेटिक मीडिया, जो नकली मीडिया बनाया हुआ है ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी इसको थोड़ा सा देखना होगा। दिस कैपेबिलिटीज कॉन्स्टेंटली चैलेंज, हालांकि इन्होंने बोला कि भाई एआई प्लेटफॉर्म को या जो मतलब क्या है डिजिटल मीडिया है, फेसबुक है, ये है वो है, तो ये कह रहे हैं कि इनको प्रोएक्टिव देखना होगा। बट इनके लिए भी प्रॉब्लम है, इनके लिए प्रॉब्लम ऐसे है कि जो एआई के टूल है ना वो इतने रियलिस्टिक हैं, उनको फाइंड करना थोड़ा सा टिपिकल है। हालांकि उन्होंने ऑटोमेटिक का फंक्शन डाल रखा है, जैसे बोलता ना कि सिंथेटिक मीडिया ऑटोमेटिकली। दिस कैपेबिलिटी इज कॉन्स्टेंटली चैलेंज, जो इनकी योग्यता है ना वो बार बार चैलेंज हो रही है बाय द बिलियंस ऑफ डॉलर, बहुत सारे डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं, बीइंग इन्वेस्टेड इनटू द आयरनिंग आउट द फ्लॉज, जो इनमें कमियां हैं, दैट दिस डिटेक्शन मैकेनिज्म रिलाई ऑन। तो ये डिटेक्शन मैकेनिज्म है कोई भी, मान लो फेसबुक के, यूट्यूब के, बट उनसे ज्यादा पैसा एआई मॉडल लगा रहे हैं ताकि वो डिटेक्ट ना हो सके। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या प्रॉब्लम है, इज द गवर्नमेंट्स इंसर्शन होता है, इंसर्ट करना होता है, डालना या जोड़ देना, विद एब्सोल्युटली नो पब्लिक फोर वार्निंग का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। चेतावनी, फोर वार्निंग है ये, फोर वार्निंग मतलब जो पहले की चेतावनी, एडवांस वार्निंग। तो इन्होंने कहा कि विद एब्सोल्युटली बिल्कुल कंप्लीटली नो पब्लिक, कोई भी पहले चेतावनी दी हुई है, ऑफ रिड्यूसिंग द टाइमलाइन फॉर टेकिंग डाउन कंटेंट अंडर द रूल फॉर ए मियर 2 और 3 आवर। तो अभी थोड़ा सा ये रूल चेंज होगा कि पहले था कि भाई 24 घंटे के अंदर निकालनी होती थी जो कंटेंट गलत है, बट ये कह रहे हैं अभी 2 घंटे 3 घंटे की टाइमलाइन है। तो पहले कोई वार्निंग नहीं दी गई है, मतलब क्या है, पहले कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी जनता में ये कि भाई आपको ये निकालना कंटेंट 2-3 घंटे में निकालना ही कंपलसरी है बिना वार्निंग के। रिड्यूसिंग सच कंप्लायंस होता है पालन करना, टाइमलाइंस तो कम करना है, जो कंप्लायंस की टाइमलाइन है, क्रिएट्स वन ऑफ द मोस्ट टू इंसेंटिव फॉर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इससे क्या है, 2 प्रोत्साहन जो है ना उनमें से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आएगा। आइदर या तो हैव एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव एट ऑल टाइम्स, या तो इन्होंने एम्पावर किया शक्ति दी है रिप्रेजेंटेटिव को हर टाइम पे, हु कैन अप्रोप्रिएटली वे द मेरिट्स ऑफ द टेक डाउन नोटिस। तो वो क्या है, वे मतलब मेजर कर सकते हैं मेरिट जो गुण है ना टेक डाउन नोटिस, कैन बैलेंस इट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये इन्होंने कहा कि ये 2 चीजें पैदा कर सकती है, या तो ये क्या है एम्पावर कर सकती है रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म का रिप्रेजेंटेटिव है ऑल टाइम, हु कैन अप्रोप्रिएटली, जो कि हमेशा देख सकता है कि मेरिट क्या इसमें टेक डाउन करना तो गुण है या नहीं है, या फिर इसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो अपना अभिव्यक्ति का अधिकार है आर्टिकल 19 में दिया गया संविधान के, क्या उसकी ये गलत है। इंप्लीमेंट हो गया लागू करना, टेक डाउन या उसको नीचे लेके मतलब खत्म कर देना, खारिज कर देना, या आस्क क्वेश्चन लेटर अप्रोच, या वो क्वेश्चन पीछे कर सकता है, टेक डाउन पहले हो जाएगा। एनी डिले, कोई भी डिले होगा, वुड इम्प्लीकेट होता है जुर्म लगा देगा फर्म्स को, कंपनी को, इन द कोर्ट बाय रिमूविंग देयर सेफ हार्बर है ना कि जिनके लिए इंटरमीडिएट
रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। 2023 में गाइडलाइन आई थी, उसके लिए इनको सेफ हार्बर क्या होता है, सहारा। एन आउटकम, कोई भी आउटकम है, आउटकम रिजल्ट दे अंडरस्टैंडेबली विश टू अवॉइड, जो जानबूझकर अवॉइड करना चाहते। दिस शॉर्टनिंग, कम करना, अप्लाइज टू ऑल प्लेटफॉर्म, सभी प्लेटफॉर्म पे। एडिंग ए बैरियर ऑफ एंट्री टू ए स्पेस, तो एक बैरियर, बाधा डालना स्पेस में, दैट शुड बी ओपन टू कॉन्स्टेंट चैलेंजेस इन एन ओपन एनवायरमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो ये शॉर्टनिंग है, कम करना, अप्लाई होता है हर प्लेटफॉर्म पे, या एक बाधा डाल देता है इंटू टू ए स्पेस, मतलब इसमें कोई नया प्लेटफॉर्म में आदमी आएगा, दैट शुड बी ओपन, जो कि ओपन होना चाहिए, कॉन्स्टेंट चैलेंजर, हमेशा चैलेंज करने वाला चाहिए ओपन इंटरनेट में। दिस शॉर्टेड टाइमलाइन, जो 2-3 घंटे की टाइमलाइन दी हुई ना, वाज नॉट इंडिकेटेड इन अक्टूबर में नहीं इशारा किया गया था। सिंस कमेंट्स आर नॉट पब्लिक, कमेंट जो है पब्लिक में नहीं है कि फॉर्म में आप सजेशन दे सकते हैं। देयर इज नो वे, कोई भी रास्ता नहीं है, कंफर्म इट ऑल इंटरेस्ट वर प्रॉपरली कंसिडर्ड, तो सभी जो प्रॉपरली ये कंसीडर किए गए नहीं किए, आदमी जो सुझाव दिए हैं। लैक ऑफ ओपन कंसल्टेशन, कमी है किसमें, ओपन खुले में सलाह नहीं ली जा रही, कंसल्टेशन नहीं ली जा रही। इज ए पर्टिकुलरली प्रेसिंग इशू, बहुत ही जोरदार मुद्दा है। व्हेन द मेन स्टेक होल्डर जो इसमें हिस्सेदार हैं, और हाइपर स्केलर्स विद हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इन प्लान इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर अहेड, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा लगाया गया, स्टेक होल्डर है जो हाइपर स्केलर्स ज्यादा इसको स्केल पे लेके जा रहे हैं, ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देयर व्यूज नीड टू बी ओपन स्क्रूटनी, तो उनके व्यू क्या है, उनको ओपन करना स्क्रूटनी को, एज मस्ट बी डेलिब्रेशन, विचार विमर्श होना चाहिए। देयर इनपुट्स लीड टू द आईटी रूल्स रिमेन कंटेस्टेड, आईटी के जो रूल है कंटेस्टेड होने मल्टीपल कोर्ट केसेस में, एंड इज इनअप्रोप्रिएट, अनुचित है, टू मेक सडन चेंजेस, और सडन चेंजेस में करना टू सोशल मीडिया गवर्नेंस, जो सोशल मीडिया को गवर्नेंस करता है, दैट मे हैव रेमिफिकेशन, शायद उनका उसका दुष्परिणाम हो सकते फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट पार्लियामेंट्री डिबेट। तो इन्होंने कहा कि जो आईटी रूल कंटेस्टेड रहेंगे, इन पे विवाद रहेगा मल्टीपल कोर्ट केसेस में, इट इज अनअप्रोप्रिएट, या अनुचित काम है सडन चेंजेस करना सोशल मीडिया के प्रशासन में चलाने में, दैट में उसके साथ रेमिफिकेशन, दुष्परिणाम भी हो सकते हैं फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पार्लियामेंट्री डिबेट होना चाहिए इसका, ये कह रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। गवर्नमेंट जो रूल लेके लाई है, अमेंडमेंट लेके आई है, उनके बारे में है कि ये आदमियों के गले को घोट सकते हैं, 2-3 घंटे में बिना कि डेलिब्रेशन के, विचार विमर्श के, वो कंटेंट टेक डाउन कर दिया जाएगा। तो इसका कोई ऐसे डिस्कशन की चीजें होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।